अभी हमने क्या करा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, मेजरमेंट ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से देखना, अभी भी क्या चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द सुपर प्रॉफिट्स मेथड। बड़ा ही मजेदार मेथड है, ध्यान से देखना। सुपर प्रॉफिट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years purchased. Goodwill is equal to super profits into number of years purchased. अब सुपर प्रॉफिट्स क्या है वो तो हमें पता है या नहीं पता है, अभी नहीं पता है। सुपर प्रॉफिट्स क्या है वो हम सीखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होते हैं शौर्य? शौर्य, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? सुहानी, अनुष्का? So number of years we can maintain those profits. Even after change in ownership. इन फ्यूचर कितने सालों तक ये प्रॉफिट्स हम मेंटेन कर पाएंगे जितने हम ऑन एन एवरेज हर साल कमा रहे हैं, तो आगे कितने सालों तक हम मेंटेन कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें पता है। ये सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स। आप जो कमा रहे हो, अगर एक साल का है तो उसी साल का एक्चुअल, मल्टीपल ईयर्स का है तो एवरेज। ये जो आप एक्चुअली कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। आप कमा रहे हो 75,000 पर एनम, नॉर्मली लोग कमाते हैं 50,000 पर एनम। आप लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, लोग इस इंडस्ट्री में कितने पैसे कमा रहे हैं। एक्चुअल और एवरेज, आपने कितने कमाए, एक साल से ज्यादा का डेटा है तो एवरेज निकाल लो, एक ही साल का है तो वही आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स हो गए। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है। शुरू कहां से हुआ था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, उसने बोला सुपर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। कह रहे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स? कह रहे ना 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 ना, वो कुछ और था, ये कुछ और है। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कि नॉर्मली उस इंडस्ट्री में लोग कितने पैसे कमाते हैं। कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गिवन होगा आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 12%, 18%, व्हाटएवर। मतलब नॉर्मली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट आउट आएगा कि फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच,
और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो ध्यान से देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अलग अलग तरीके। एक तरीका क्या है, लायबिलिटीज साइड अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला क्या है बेटा, एक कैपिटल एम्प्लॉयड हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, रेशियो एनालिसिस में, वो कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से चलता है, क्योंकि वहां कंपनीज का कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का, यहाँ पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। तो प्लीज मिक्स मत करना, दो अलग चीजें हैं, यहाँ पार्टनरशिप के हिसाब से बात हो रही है। लायबिलिटीज साइड अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है। कह रहे कुछ तो सबसे पहले आप कैपिटल ही ले लो, कैपिटल आपने जो इन्वेस्ट कर रखी है, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या हो गए आपके, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कुछ भी, वो भी ओनर्स का ही पैसा होता है। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस माइनस fictitious assets, minus fictitious assets, fictitious assets like deferred revenue expenditure, deferred advertisement expenditure. fictitious assets क्या होते हैं, expenses or losses which have not yet been written off। तो कह रहा है accumulated losses अगर कुछ हैं आपके, कह रहा है उनको राइट ऑफ कर दो, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पूरा पैसा बिजनेस में इतना इन्वेस्टेड है, कह रहा है अगर आपके कुछ लॉसेस हैं जो आपने अभी राइट ऑफ नहीं करे, वो माइनस करो, तब पता चलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। कह रहा है अभी कर देते हैं, कह रहा है और माइनस करो गुडविल। कौन सी गुडविल, इफ ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, इफ ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको माइनस करो। एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही पड़ी हुई है, कह रहे उसको राइट ऑफ कर दो, रूल है उनका। लास्ट चीज, माइनस करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या माइनस करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स included in capital employed, it is a part of capital employed. Non trade investments not included in capital employed, not included in capital employed। ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक ट्रेड एक नॉन ट्रेड। अगर आपने किसी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी भी कंपनी में, जिसका बेनिफिट आपको होगा, आपकी ग्रोथ होगी बिजनेस की, आपके अपने बिजनेस की ग्रोथ होगी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं पढ़ाता हूँ 9 से लेकर 12 तक, लेट अस अज्यूम अगर मैंने किसी कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करा जो 6th 7th 8th को पढ़ाते हैं, पर्पस था 6th 7th 8th से ही उनको टाइट करना शुरू कर दो, उनको डिसिप्लिन की आदत डालो, उनको प्रॉपर रूटीन में लाने की आदत डालो, ताकि जब 9th 10th आए तो पहली बात रेडी बिजनेस मिल जाएगा मुझे, यस और नो। अगर 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड होंगे तो 9th 10th में यहीं पे आएंगे, यस और नो। यस सर। तो जो मैंने 6th 7th 8th के ट्यूशन सेंटर में इन्वेस्ट करा, क्या उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मेरे बिजनेस को मिलेगा? Yes, sir. अगर आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जिसका बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरा कोचिंग सेंटर है, सरप्लस फंड से मैंने स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए,
शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए, उससे प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड और आ रहा है, जो भी है। मैंने जो रिलायंस के शेयर्स खरीदे उससे मेरे बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट आएगा? No, sir. रिलायंस अच्छा करे या खराब करे, मेरे ट्यूशन इनकम पे उस पे कोई इम्पैक्ट आएगा? No, sir. तो अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जो बिजनेस के बाहर है, जिसके आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड about the nature, nothing is specified about the nature of investments, कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड, they are assumed to be, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. ये बेटा पार्टनरशिप का रूल है. कंपनीज बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, वो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं. मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वहां पे कैप एम्प्लॉयड वेरी सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, वेरी सिमिलर नॉट द सेम. यहाँ पे कैप एम्प्लॉयड यहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे. क्या बताया? ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैप एम्प्लॉयड में आता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आता. तो अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैप एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, तो लायबिलिटी साइड मतलब बिजनेस में कितना पैसा डाला है, कैपिटल ओनर्स ने डाली है, उनके कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं. मैंने बिजनेस में डाला था 50 लाख, अभी तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए 20 लाख, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 70. कह रहे नहीं, कुछ लॉसेस हैं जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए, वो राइट ऑफ होते तो आपके प्रॉफिट्स कम होते. कह रहे कर दो राइट ऑफ. कह रहे कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है जो हमें राइट ऑफ कर देनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. कह रहे अच्छा उसको भी राइट ऑफ कर दो, लॉस मान लो. कह रहे कुछ पैसे जो बिजनेस में डले थे उनमें से कुछ पैसे बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट हो रखे हैं. अगर हमने बिजनेस में 50 लाख डाले थे, 20 लाख का प्रॉफिट है, 70 लाख होने चाहिए. कह रहे क्योंकि सरप्लस फंड्स थे तो 10 लाख हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिए, तो 70 में से 10 लाख अगर आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर रखी हैं तो आपको इनमें से माइनस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. कैप एम्प्लॉयड का फॉर्मूला समझ आया? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल. और माइनस करा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? No, sir. ओके, ये हमने करी लायबिलिटी साइड अप्रोच. अब ध्यान से देखना, हम करेंगे एसेट साइड अप्रोच. ध्यान से देखना, एसेट्स साइड अप्रोच. एसेट साइड अप्रोच मतलब आइटम्स अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. कह रहे सारे एसेट्स ले लो, ऑल एसेट्स. तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स ले लो. टेक ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, ध्यान से देखना, एक्सक्लूडिंग कौन से एसेट्स नहीं लेने. एक तो फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना. कह रहे वो तो लॉसेस हैं, वो तो एसेट्स ही नहीं है. फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है? डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, अक्यूमुलेटेड लॉसेस. क्लियर है? Yes, sir. मत कंसिडर करना. और क्या मत कंसिडर करना? एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, एग्जिस्टिंग गुडविल मत ऐड करना एसेट्स की लिस्ट में. और क्या मत ऐड करना? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. इन तीनों चीजों को ऐड मत करना, बाकी सारे एसेट्स ले लो. आ गए टोटल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना, एग्जिस्टिंग गुडविल मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मत लेना, माइनस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स. आउटसाइडर्स क्लेम्स तो बेसिकली क्या माइनस हो रही हैं? लायबिलिटीज.
क्या माइनस हो रही है? लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी लाइबिलिटी हो वो सारी लाइबिलिटीज माइनस करो। क्यों? कह रहे मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 50 लाख के, बट मेरी लाइबिलिटीज हैं जो मुझे पे ऑफ करनी है 20 लाख की। 50 लाख के एसेट है, 20 लाख की मेरी लाइबिलिटी पे ऑफ करने वाली है, बचे 30 लाख। बिजनेस चलाने के लिए तो वही यूज हो पाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes. तो इसीलिए आई रिपीट, ये पार्टनरशिप का रूल्स हैं, ये कंपनीज एक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे। जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे उसमें स्लाइटली डिफरेंट रूल्स होंगे, स्लाइटली। 95% चीजें सेम है बट 5% डिफरेंट है, तो प्लीज बी केयरफुल। ये जो कैप एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप पे चलेगा। लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी हमें पता होनी चाहिए, एसेट साइड अप्रोच भी हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तो बैलेंस शीट गिवन होगी तो आप कोई भी अप्रोच यूज करोगे आपका आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी है कोई भी अप्रोच यूज करो। कभी कभी हमें आइटम्स दे रखे होते हैं, तो आइटम्स दे रखे तो जिस हिसाब से आइटम्स दे रखे होंगे उस हिसाब से आप यूज करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैप एम्प्लॉयड क्या है। कितना नादान सा फॉर्मूला था, कितना नादान सा फॉर्मूला था गुडविल का। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपने बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल पूछा कि सर ये सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया बेटा सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एक्चुअल और एवरेज जो आप कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपने कहा ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? मैंने बोला नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 10%, 8%, 12%, 15%। कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कह रहे वो तो सबसे सिंपल सी चीज थी। कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहे बेटा दो तरीके हैं निकालने के, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस fictitious assets like deferred revenue expenditure, accumulated losses, P&L debit balance, minus existing goodwill, goodwill already appearing in the books, minus non-trade investments. सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? बेटा इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक होती हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपने किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है बट उसका बेनिफिट आपके बिजनेस को भी मिलेगा। इंटेंशन यही थी कि आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे, अपनी ग्रोथ के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैप एम्प्लॉयड। अगर आपने अपने बिजनेस के बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जिससे डायरेक्टली आपकी कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, दैट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कैप एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं मानते। तो कह रहे अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स हैं 50,000 की, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे या नॉन ट्रेड मानेंगे? कह रहे उसको आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानोगे और कैप एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाएगा। लाइबिलिटी साइड ले रहे हो तो उसको माइनस करके दिखाएंगे, एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो उसको कंसिडर ही मत करना। कह रहे अच्छा एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? कह रहे सारे एसेट्स को ऐड कर दो, सारे एसेट्स को। कह रहे कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको कंसिडर मत करना, फिक्टिशियस एसेट्स मत ऐड करो, एग्जिस्टिंग गुडविल मत ऐड करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मत ऐड करो, बाकी सारे एसेट्स का टोटल निकालो माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कैपिटल रिजर्व तो अलग चीजें थी, वो तो इंटरनल लाइबिलिटी थी। आउटसाइडर्स क्लेम, जो भी बाहर वालों का पैसा देना है वो सब माइनस कर दो। क्या बची लाइबिलिटीज? क्रेडिटर्स, कोई लोन है वो भी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी, सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा ही डिसेप्टिव फॉर्मूला था ये, छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में हमें बड़ी सारी चीजें समझनी पड़ी। बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, काम आएगा, समझ के करेंगे तो। ध्यान से देखना, एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं साथ साथ। जितनी बातें अब आएंगी हम सब कर चुके हैं, बट रीअश्योरेंस, कंसोलिडेटिंग द कंसेप्ट, एक सेकंड बस। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कहाँ है? सुपर प्रॉफिट ध्यान से देखना, जो जो बातें सुनी है उन्हीं की रेपिटेशन। सुपर प्रॉफिट ओके, ध्यान से देखना। सुपर प्रॉफिट मेथड, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैप एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस। मतलब आप 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में अपने, मैं अपने बिजनेस में 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है
मैं ज्यादा कमाऊंगा। अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मतलब जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं सेम पैसे इन्वेस्ट करके, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। When a similar type of business earns profit as a percentage of the cap employed, it is called normal return. कह रहे जितने पैसे आप कमा रहे थे उतने ही मैं कमा रहा हूँ कैप एम्प्लॉयड पे, तो हो गए नॉर्मल रिटर्न। बट a buyer's advantage lies in the excess of normal return on cap employed. The excess of actual or average profit over the normal profit is known as super profit. बोर्ड्स में 1 मार्क में काफी बार ये डेफिनेशन आई हुई है, डिफाइन सुपर प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो फॉर्मूला यही है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैप एम्प्लॉयड के आपके 2 फॉर्मूलेस बताए, बाकी सारी कहानियां तो ठीक है, मेन जो पार्ट था वो कैप एम्प्लॉयड वाला ही था। लाइबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, कौन सी, एग्जिस्टिंग, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड अप्रोच, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने, और माइनस क्या कर देना, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स क्लेम्स। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट था। Unless investments are specified to be trade investments, कह रहा जब तक हम बोल नहीं रहे कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, they are to be taken as non trade investments। ये रूल पार्टनरशिप पे अप्लाई होगा बस। मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बता चुका हूं, क्लोज करेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स that are made in another enterprise but for the furtherance of own business। अपने ही बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने किसी और बिजनेस में पैसा डाला, तो दैट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, दे आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू, पैसा तो कमाना चाहता था, बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स बट नॉट फॉर पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। तो मैंने अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी ले ली तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम जनरेट होगी, कुछ भी होगा, बट उससे मेरे बिजनेस एक्सपेंशन से कोई लेना देना है, यस और नो? अगर मैं ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं, मैंने कहीं पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, रेंटल इनकम जनरेट होगी, क्या उससे मेरे बिजनेस की ग्रोथ में कोई लेना देना है? No, sir. So that is a non-trade investment। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर प्रॉफिट मेथड, ध्यान से कॉपी करेंगे।